अब आ जाइए सब अपने मूल कार्य की तरफ बढ़ते हैं अपन। अब पहले परिभाषा देते हैं विद्युत विभव। क्लियर सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, विद्युत विभव कैपिटल वी है ना। वो पुराना मेटेरियल अपने काम का है, यानी पुराना मेटेरियल का मतलब कोई बहुत पुराना नहीं, जो अपन ने कल पढ़ा था उसी मेटेरियल की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैंने आपको कल सारा बेसिक समझा ही दिया था। स्थिति ऊर्जा के लिए कोई मात्रा विस्थापित करनी पड़ेगी अनंत से, और विभव के लिए एकांक या इकाई मात्रा स्थापित करनी पड़ेगी अनंत से। तो आपको मैंने कल डिटेल में समझा दिया, उस एपिसोड को आप 10 बार देखो, 20 बार देखो, अगर उसको गहराई से समझ लिया तो आधा चैप्टर क्लियर है। विद्युत विभव, वही बात बोल रहा हूं, आप टेली करना उस कल के एपिसोड को सुन के। अनंत से, क्योंकि विभव बोल रहा हूं, विभवांतर बोलता तो अनंत से नहीं बोलूंगा, विभवांतर बोलूंगा तो विद्युत क्षेत्र में बोलूंगा, है ना। अनंत से एकांक धनावेश को, स्थिति ऊर्जा में मैंने कहा था Q0 को, लेकिन यहां मेरे को इकाई मात्रा लेनी है तो मैंने कहा एकांक धनावेश को। बस ये एक शब्द का अंतर है, बाकी स्थिति ऊर्जा और विभव की परिभाषा आपको सेम मिलेगी। बिना त्वरण वर्णन नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन बाकी आप देखना परिभाषाएं सेम मिलेगी, केवल एक शब्द चेंज करूंगा। वहां के कहा था मैंने परीक्षण आवेश Q0 को, यहां मैं उस शब्द की जगह लूंगा एकांक धनावेश को, बस और कुछ नहीं। तो सब अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक विस्थापित करने में क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। क्लियर सर? क्योंकि कल हमने पढ़ा है Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र में बिंदु B विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना है? W अनंत B, यह लिखा था मैंने। तो एकांक धनावेश के विस्थापन में कार्य कितना हुआ? Q0 को अनंत से B विस्थापित करने में कार्य इतना है, तो एकांक धनावेश के विस्थापन में कार्य W अनंत B अपॉन Q0, इसे ही बिंदु B पर विभव कहते हैं। यही बिंदु B पर विभव है। इन जनरल पर आप जाओ तो जनरली इसे कहो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। भाई Q0 का कोई ठेका तो ले नहीं रखा, वो तो ठीक है, हमने उसको एक ताश में ट्रम्प की तरह या एक तुरप की तरह काम में ले रखा है। आप Q0 से चिपक मत जाइए, Q0 की जगह Q भी बोल देते तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको ऐसे, क्योंकि W अनंत B, या आप जानते ही, मान आपके सामने मैंने लिख ही दिया, रखो सब। तो V ये समझ गया, B को लिखना कोई ज्यादा आवश्यक नहीं, ये रख दो सब, माइनस Q0 अनंत से B की जगह R लिख दो। B अपन, आप आपस में अपन जानते हैं, हर थोड़ी जानता है ना, तो इससे मैंने R लिख दिया। E डॉट dr अपॉन Q0, Q0 कैंसिल बाय Q0। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ये देखो साहब, मैंने आपसे कहा ना, एपिसोड या पहला वाला लेक्चर आप देखोगे बहुत डीप में था वो। तो साहब मैं अब इसको दूसरे तरीके, किसी बिंदु पर विभव उस कार्य के बराबर होता है जो अनंत से एकांक धनावेश को उस बिंदु तक लाने में किया गया। आप इसमें देख लो, ये कार्य है, Q0 की जगह आप +1 रख दो,
Q0 की जगह +1 रखते ही विभव का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये भी कार्य ही है, जैसा मैं कल कह रहा था, ये भी कार्य ही है। बेवकूफ बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। विभव भी कार्य होता है, स्थिति ऊर्जा भी कार्य होता है। किसी मात्रा के लिए कार्य करते हो तो उसको स्थिति ऊर्जा कहते हो, और इकाई मात्रा के लिए कार्य करते हो तो उसे विद्युत विभव कह रहे हो, है ना। तो सब बिल्कुल बात क्लियर होगी आपकी, ये सब परिभाषा भी क्लियर होगी। अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। ये कार्य अपन ने कल निकाल लिए थे। अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य W, तो एकांक धनावेश के लिए कार्य हो गया। आ जाइए, अब मेरे पास स्पेस में चाहता हूं इसी पेज में आपको सब समझा दूं, तो कोशिश इस पेज पर बने रहने की कर रहा हूं। थोड़ा सा कंजस्टेड हो सकता है, VB माइनस VA, है ना। देखते हैं, है ना, जहां तक कोशिश होगी। पेज एक्चुअली क्या है, इसी पेज पे वर्क भी है, तो आपको आ जाए। आपका दिमाग कहना चाहिए कि अब आप विभव नहीं बोल रहे हैं, अब आप विभव का अंतर बोल रहे हैं। जब आप अंतर बोल रहे हैं तो इसका मतलब आपके दोनों ही बिंदु विद्युत क्षेत्र के अंदर हैं। दोनों ही बिंदु विद्युत क्षेत्र के अंदर है, तो परिभाषा में ऑटोमेटिक चेंज आ जाएगा। बोलना तो कार्य ही है, लेकिन अब अनंत से लाने में नहीं बोलना। विभव विभवांतर में मात्रा तो इकाई रहेगी, लेकिन अब दोनों बिंदु विद्युत क्षेत्र में है, तो सब सिंपल सी बात है। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में अब इन्फिनिटी नहीं जा रहे। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विस्थापित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर कहते हैं। क्योंकि कल हमने पढ़ा था Q0 को A से B, ये दोनों बिंदु विद्युत क्षेत्र में थे, है ना। लाने में कार्य का मान WAB होता है, जो ये मैंने सामने रख रखा पिछले लेक्चर का। तो सब Q0 को A से B विस्थापित करने में किया गया कार्य WAB, तो एकांक धनावेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य WAB अपॉन Q0, ये B व A के मध्य विभवांतर कहलाता है, जो मैंने परिभाषा आपको भी दी थी, है ना। यानी शेप लगभग वैसा ही है ना, वही W अपॉन Q। WAB की वैल्यू आप पुट कर दो, VB माइनस VA इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट करोगे आप Q0 A से B, R1 से R2 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अपन पढ़ते हुए एक मैच्योरिटी लेवल पे आ जाते हैं तो फिर सिंबल, साइन, ये चीजें फिर हमारे को हमें परेशान नहीं करती, इनमें मिसिंग हो जाए कोई चल जाता है। Q0 कैंसिल बाय Q0, यानी B व A के मध्य विभवांतर माइनस R1 से R2 लिख दो या B से A, यानी कोई दिक्कत नहीं, E डॉट dr। ये सब A व B के मध्य विभव का अंतर है ना। ये तो विभव समीकरण 1 और ये समीकरण 2, विभव का अंतर। दोनों के बीच में अगर आप देख रहे हो बहुत ढंग से, तो दोनों के बीच में फर्क किसका है, वो अनंत से, इससे वो विभव। ये अनंत से नहीं है, ये B से है ना, इससे विभव का अंतर है ना। तो ये विभव और विभवांतर। अब यहां पर एक बात को ध्यान से समझिएगा। क्या बात है ध्यान से समझने वाली बात? E यानी विद्युत क्षेत्र हम पिछले चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं, तो इन फॉर्मूलाज में आप E पुट करिए,
ई डालिए, जो आपने पढ़ रखे ना वी आ जाएगा। तो सब डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया आपके सामने। इन फॉर्मूलाज में ई रखिए, वी तुरंत आ जाएगा। इसलिए ये चैप्टर इजी है क्योंकि ई है। अब बस ई पुट करते जाएंगे और ई पुट करके तुरंत क्या निकालते जाएंगे, वी निकालते जाएंगे, है ना। तो सब इन सूत्रों से काम चल जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। अब छोटी छोटी बातें मैं आपको समझाता हूं जो विभव से रिलेटेड है ना। अब सम इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट में ज्यादा महत्वपूर्ण बातें नहीं, फिर भी मैं बताता चलता हूं जैसे जैसे उसमें अपन लेते हैं, है ना। तो सब पहली बात तो विभव और विभवांतर दोनों ही अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्वाभाविक है यह आपके लिए खुशखबरी हो सकती है क्योंकि जहां अदिश राशि होती है तो फिर वह न्यूमेरिकल कंपैरेटिवली आसान हो जाते हैं, वो न्यूमेरिकल फिर कठिन नहीं हो पाते, है ना। क्योंकि अब किसी बिंदु पर विभव प्रत्येक आवेश के कारण विभव के बीज गणितीय योग के बराबर। सदिश योग का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि सदिश राशि यही नहीं तो सदिश योग करना ही क्यों, है ना। तो कहने का मतलब जब अदिश राशि है तो बीज गणितीय योग करोगे, सदिश राशि है तो, है ना। अगली बात, विद्युत क्षेत्र एक संरक्षी क्षेत्र है। संरक्षी क्षेत्र है तो उसमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए ये जो आपको दिख रहा है अनंत से आर ई डॉट डी आर, बी से ए ई डॉट डी आर, इसको विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन कहते हैं। ये कहलाता है विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन। ये सब हालांकि अभी तो इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब अपन लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां एक जार आवश्यकता पड़ेगी। तो विद्युत विद्युत क्षेत्र एक संरक्षी क्षेत्र है, इससे आवेश के विस्थापन में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। इसलिए ये जो हमने दो व्यंजक दिखाए, ये वाला और ये वाला, ई डॉट डी आर समाकलन अनंत से आर, ये समाकलन बी से, इनको विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन कहते हैं। अगली बात है ना, अगली बात में जो विद्युत विभव या विभवांतर है ना, दोनों की बात करें, ये बिंदु फलन राशि है। बिंदु फलन राशि का मतलब ये होता है जैसे अलग अलग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग होता है, इसी प्रकार अलग अलग बिंदु पर विद्युत विभव का मान भी अलग अलग होगा, क्योंकि ये बता दिए बिंदु फलन राशि है। नेक्स्ट में सब मात्रक की बात कर लें, है ना। अपन ने कॉमन लिखा है v बराबर W अपॉन Q। अब दोनों में मैंने एक बार ये दिखा दिया था आपको विशेष रूप से, ये यहां भी देखो और यहां भी देखो तो थोड़ा तो डिफरेंस तो कह रहे, वो विभवांतर है, ये विभव है ना। तो सब मात्रक, अगर एसआई मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक तो सीधा सीधा हो गया जूल बटा कूलम। जूल बटा कूलम, जूल बटा कूलम को कहते हैं वोल्ट। तो सब विभव और विभवांतर दोनों का ही मात्रक या एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम मतलब वोल्ट होता है ना। इसी से विमा निकाल दूं मैं, जूल यानी कार्य m1L2T-2, कूलम यानी आवेश A1T1, तो विमा क्या हुई सब m1L2T-3 A-1। ये सब विभव विभवांतर की विमा होगी। अगर अपन सीजीएस मात्रक की बात करें तो देखो 1 जूल बटा कूलम यानी 1 वोल्ट। 1 जूल को लिखेंगे अपन 10⁷ अर्ग,
एक कूलाम को लिखेंगे 3 into 10 की पावर 9 ESU, है ना। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू, अब देखें आप, 1/3, ये 2 जीरो कट गई, 1/300, ये हो गया सीजीएस मात्रक। किसका वोल्ट का? सीजीएस मात्रक को कहते हैं स्टेट वोल्ट, है ना। एक बार और सुना देता हूं पहले। एसआई मात्रक तो जूल प्रति कूलाम यानी वोल्ट होता है। सीजीएस मात्रक जो है इसका, उसको कहते हैं स्टेट वोल्ट, विभव विभवांतर का, है ना। तो सब 1 जूल बटा कूलाम यानी 1 वोल्ट। अब एक जूल को लिखेंगे 10 की पावर 7 अर्ग, एक कूलाम को लिखते हैं 3 into 10 की पावर 9 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो 1 वोल्ट बराबर 1/300, और सीजीएस मात्रक क्या कहलाता है? स्टेट वोल्ट। इसका मतलब विभव विभवांतर का जो सीजीएस मात्रक है वो एसआई मात्रक से बड़ा है। देख लो सर, सीजीएस मात्रक एसआई मात्रक का 300 गुना है। चलो वो तो जो है लास्ट बट नॉट लिस्ट, है ना, लास्ट बार। सब विभव में आप कहेंगे तो VB माइनस VA इज इक्वल टू W/Q, और विभव में कहेंगे तो ये, ठीक है साहब। आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पूरी 12th क्लास में जब भी मैं कार्य की गणना करूंगा इन्हीं सूत्रों से करूंगा, यानी W बराबर Q VB माइनस VA, या W बराबर QV। एक बार और बहुत ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ध्यान से, है ना। ये विभव, ये विभवांतर, एकांक धनावेश में सीधी सी बात है। जब मैं कह चुका हूं कि ये कार्य है, मेरा ही खुद का ही बेजा पक गया है कहते कहते कि विभव विभवांतर कुछ नहीं है, कार्य है। ये तो ये मैं परेशान हो गया, कहते कहते ही परेशान हो गया, ये सब कार्य ही। तो सर एकांक धनावेश के विस्थापन में कार्य V, तो आवेश Q के विस्थापन में कार्य QV। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि सब, सॉरी नेक्स्ट में लेना है ये सब। इसमें मैंने यही आपसे कहा कि सर एकांक धनावेश के विस्थापन में कार्य V है, तो Q के विस्थापन में कार्य QV। विभवांतर से निकालो तो यहां से मैंने बताया दिया, उधर नहीं दिख रहा हो साहब, तो यहां देख लो Q VB माइनस VA। यानी किसी भी चैप्टर में 12th में जब मुझे कार्य की कैलकुलेशन करनी होगी तो ये फॉर्मूला ही काम में लूंगा। मैं 50 बार कह दूं, आपको ध्यान से समझ लेना है कि कार्य की गणना 12th में विभव विभवांतर के सूत्र से ही होती है। क्लियर साहब? तो एक बार और, विभव विभवांतर अदिश राशि है। E.dr को हम विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन कहते हैं। ये बिंदु फलन राशि, जिसका मान अलग अलग बिंदु पर अलग अलग होता है। मात्रक इसका बता दिया, विमा इसके दिखा दिया आपको इधर, है ना। अभी बाद में तो मिक्स हो जाते हैं सब, है ना। इसका सीजीएस मात्रक भी आपको दिखा दिया, और मैंने लास्ट में बता दिया कि मैं जब भी कैलकुलेशन करूंगा विभव विभवांतर कार्य, तो विभव विभवांतर के सूत्र से करूंगा। तो बच्चों आज वाले लेक्चर में इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में अब हम कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हमने फॉर्मूलाज कंप्लीट कर लिए। थैंक यू वेरी मच।